आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन पूजा किस प्रकार से करें। रात्रि में जन्मोत्सव के बाद हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। संपूर्ण विधि के साथ आज की वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा होती है, उसके बाद रात्रि की पूजा यानी 7 बजे के बाद हम लड्डू गोपाल को जब हम जन्मोत्सव कराते हैं तो उसके पहले हमें 7 बजे हमें ढक देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं लाल कपड़े में, फूलों पे, और पास में खीरा जो है कट करके हमें ढक देना चाहिए। रात्रि की पूजन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि 12 बजे की रात्रि में पूजन होती है। यह विशेष रूप से जन्मोत्सव के मनाया जाता है। तो यहाँ आसपास बैलून गुब्बारा है। 12 बज चुका है और उसके पहले हम 12 बजते ही हम इस तरीके से, जैसे हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे हमें कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ताली बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, और घर में जितने लोग हैं हमें सबको जो है राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हुए जो है 12 बजे हमें इस तरीके से लड्डू गोपाल को, जो हम 7 बजे के ढक कर के रखते हैं फूलों की पंखुड़ियों में, खीरे में, उसी समय 12 बजे के बाद हमें वह वस्त्र हटाना चाहिए और इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल को जन्म कराना चाहिए। तो जन्म कराने की जो खीरा है इसे हमें प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए, और सभी सामग्री जैसे नए वस्त्र, पंचामृत, भोग, ये सभी तैयारियां पहले से कर लिया करिए। शाम के समय आपको दीपक जला लेना है, और दीपक इतना जले कि आपकी पूरी रात्रि दीपक जले, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद देखिए पंचामृत से स्नान, हमें जब हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर लेते हैं तो हमें उसके बाद पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। जल और स्नान कराने के दौरान आपको राधे राधे जय श्री कृष्णा या श्रीमन नारायण के मंत्र के द्वारा हमें इस तरीके से भगवान श्री गोपाल का जो है स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद हमें अच्छे साफ कपड़े से पोंछ के उन्हें इत्र सेवा देना चाहिए। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को जो है नए वस्त्र, श्रृंगार उन्हें अच्छे से करना चाहिए। श्रृंगार वस्त्र अच्छे से पहनाने के बाद झूला पास में हो तो वहाँ पर झूले पर उन्हें बैठाएं, और कम से कम 11 और 21 बार झूले पर हमें लड्डू गोपाल को रात्रि में जन्मोत्सव कराने के बाद अवश्य झुलाना चाहिए। छोटी सी सुंदर सी झांकी तैयार कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये झांकी, और ये जो झांकी है ये पिछले वर्ष की है, और आपको मैं पूरी सी वीडियो में जानकारी शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर साल की जो पूजा होती है वह इसी प्रकार से होती है। तो ये जो पूजन थी वो मेरे पिछले वर्ष की थी, और इसी तरीके से मैंने पीले रंग के कपड़े से बिछा करके फूलों से, झालर से, और आम का पत्ता मिल जाए, केले का पत्ता मिल जाए, आम के पत्ते का बंदरवाल अपने मुख्य द्वार पे लगा लीजिएगा। जहाँ पर आप झांकी तैयार करेंगे वहाँ पर भी पत्तियों से सजा लीजिएगा, सुंदर झांकी तैयार करिएगा। उसके बाद जो है लड्डू गोपाल का देखिए यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है, उन्हें अच्छे से भाव से श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद उन्हें हमें नया झूला अगर ना हो तो ला लीजिएगा। उन्हें उपहार में हमें बांसुरी देना चाहिए, बांस की बांसुरी होनी चाहिए, मोर पंख होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें उनके पास जरूर रखिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को, हमारे कृष्ण को जो प्रिय चीज़ें हैं वो उस दिन हमें जरूर करना चाहिए, उपहार में भी देना चाहिए। और साथ में हमें इस दिन गौ माता और तुलसी माता की पूजन भी अवश्य करना चाहिए। गौ माता की अगर हम सेवा करते हैं ना तो हमारे श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और जन्माष्टमी एक ऐसी तिथि है, कहते हैं अगर आपने एकादशी का व्रत भी नहीं किया है और अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है, जन्मोत्सव मनाया है, तो आपको एकादशी के व्रत का फल का पूर्ण प्राप्त होता है। तो आपको जो है जरूर करना चाहिए। और ध्यान रखिए इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जन्माष्टमी के दिन। तो इस तरीके से फूलों से, तुलसी से लड्डू गोपाल को जन्मोत्सव कराने के बाद, श्रृंगार कराने के बाद अच्छे से श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद सभी बच्चों को घर में अगर हो सके सबको जगाइए, रात 12 बजे तक सबको टीकाकरण कराइए। लड्डू गोपाल को जो टीका लगाएंगे वही टीका सबके मस्तक पर जरूर लगाइए प्रसाद के रूप में। उसके बाद भोग में, थाली में जो है आपको, जैसे कि धनिया की पंजीरी हो गई, लड्डू हो गया, ऋतु फल हो गया, मिष्ठान हो गया, और सबसे प्रिय हमारे जो लड्डू गोपाल के भोग हैं वो क्या है, माखन मिश्री का भोग। तो ये तो आप अवश्य रखिएगा। साथ में आप पंचामृत का भोग रख सकते हैं, मेवे का भोग रख सकते हैं। थाली में इस तरीके से भोग अपना तैयार रखिएगा, और हमने अपने लल्ला को ध्यान से, भाव से
जो है श्रृंगार करने के बाद ऐसे धीरे धीरे उन्हें भोग जो है जरूर जो है भाव से खिलाइए, जल पिलाइए, दूध पिलाइए उन्हें। इस तरीके से आपको भोग लगाना है। धनिये की पंजीरी और लड्डू, माखन मिश्री का भोग, ये तो आपकी पूजा थाली यानी भोग की थाली में अवश्य होना चाहिए। और उपहार के रूप में आप बांस की बांसुरी जरूर लाइएगा। नए वस्त्र और नई ही चीज़ें उन्हें धारण कराइएगा। उसके बाद परिवार सहित आप आरती करिएगा। हो सके समय तो मंत्र का जाप करिएगा, क्योंकि ये जो रात्रि का समय है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का लड्डू का जन्म हुआ था। और इस नक्षत्र में अगर हम भगवान का जन्म कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे श्री कृष्ण को मतलब इतना प्रसन्नता होती है कि आप अपने हृदय की बात भी इस समय अपने लड्डू गोपाल के समक्ष रख सकते हैं। बच्चों को भी प्रणाम ज़रूर कराइए। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या गोपाल पाठ होता है या गोपाल चालीसा होती है, श्री कृष्ण चालीसा होती है, वो पढ़ लीजिए, आरती अच्छे से कर लीजिए और इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए। भजन कीर्तन करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरीके से आपको अपना जन्मोत्सव रात्रि में पूजन करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। दक्षिणा के रूप में कुछ निकाल लीजिएगा कि कोई छोटा कम बेसी हुई हो तो वो दक्षिणा अगले दिन आप जो है किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और साथ में जो है क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करना चाहिए कि हमारी कोई पूजन में, पाठ में, जन्मोत्सव में कोई गलती त्रुटि हो तो हे नारायण, हे कृष्ण, हे लड्डू गोपाल मुझे क्षमा करें। ऐसा कहते हुए आप जो है फिर अपने लड्डू गोपाल को झूले पे बैठा सकते हैं और अपना रात्रि में उन्हें शयन भी बिस्तर पे करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सरल विधि, आसान विधि से आप जो है छोटी सी झांकी तैयार करके और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र ला करके भोग प्रसाद अपने रसोई घर में तैयार कर करके अपने घर में छोटी सी ही जो है झांकी तैयार करिए, जरूर तैयार करिए और अपने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव अपने घर में जरूर मनाइए। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी तरीके से आपको पूजा पाठ, व्रत, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।